हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों। घर में बरकत के लिए, घर की सुख शांति के लिए, हमारे घर में एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम और सम्मान बना रहे, उसके लिए हमें ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए। और हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारा उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें ये सब भी करना चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों से हमारे घर पर ऐसा असर, बुरा असर भी पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए अपने घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सुबह की दिनचर्या से शुरुआत करना चाहूँगी कि मैं ये बता देती हूँ, सुबह जैसे हम अपने घर के जो मेन द्वार है उसको साफ़ सुथरा ज़रूर करें। साथ में सुबह की अगर बहुत देखिए, सुबह ही सारे काम हमें होते हैं और बहुत ही कम टाइम होता है सुबह का, और जिसमें सारे काम हमें निपटाने होते हैं। तो ऐसे ज़रूरी काम है जो आप करें, ज़रूर करें सुबह के टाइम में, और उन ज़रूरी कामों को थोड़े समय में ही हम निपटा सकते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए, सुबह उठकर ही हमारे घर में झाड़ू लगाने का। तो आप प्रतिदिन सुबह झाड़ू ज़रूर लगाएं। कभी भी बासे घर में आप खाना ना बनाएं, उठते ही आप खाना बनाने लग जाएं, या फिर रात के बर्तन पड़े हों तो उन्हें छोड़कर आप घर में खाना बनाना लग जाएं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप झाड़ू लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे तो आपको देर हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। जैसे अगर आप आलू वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आलू उबलने रख दीजिए, साथ में आप झाड़ू लगा लीजिए। वहाँ आपकी चाय बनेगी या आलू बॉयल होंगे, इतने आप झाड़ू लगा सकते हैं। पूरे घर में नहीं तो आप रसोई घर में, और जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पर, और घर के मेन दरवाजे पर आप झाड़ू ज़रूर लगाएं। तो ये काम ज़रूर करें। कोशिश करें आप नहा कर ही खाना बनाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो दिया बत्ती ज़रूर करें। मतलब दिया बत्ती करने से पहले कुछ खाएं ना, झूठा मुँह ना करें। जो जलाएं, चाहे 2 मिनट की आरती करें, भगवान का नाम लें, लेकिन जो जलाने के बाद ही आप कुछ खाएं। ये तो हो गया हमारा दूसरा टिप। और अगर आपका बाहर नीचे ग्राउंड फ्लोर का घर है तो आप घर के दरवाजे पर पानी भी डाल सकते हैं। झाड़ू ना लगा के सीधा पानी डाल दीजिए, तो उससे भी घर की मेन द्वार जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। और अगर आपके रात के बर्तन पड़े हैं, वैसे तो रात को बर्तन मांज कर ही सोना चाहिए, फिर भी किसी भी कारण से जो भी है आप छोड़ देते हैं, तो आप सुबह सबसे पहले किचन क्लीन करें, उसके बाद ही आप भोजन बनाएं। और ऐसा घर की महिलाओं को, जो बहनें हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनको कभी भी ऐसा नहीं कर लीजिए। अगर आपकी, देखिए, जो महिलाएं करती हैं ये उनके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, और जो नहीं करते हैं ये उनके लिए बोल रही। सारा दिन आप काम में लगे पड़े हैं और आप खुद नहाए नहीं हैं, उसी गाउन में, नाइटी में आप इधर उधर घूम रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से घर को साफ़ रखना भी ज़रूरी है, तो हमें अपने आप को भी साफ़ सुथरा, सुंदर बनाकर एक्टिव रखना चाहिए। हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। हम घर के कामकाज में हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब भी टाइम लगे आप नहा लीजिए, जोत जला दीजिए, उसके बाद आप घर का बाकी काम जो भी है आप पूरे दिन करते रहिए। अगर देखिए, अचानक से हमारे घर में मेहमान कई बार आ जाते हैं, हमारे पास पड़ोस से ही कोई आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। हम सारा काम में लगे हुए और नहाए नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे ही उल्टे सीधे बाल बनाए हुए हैं, तो हम नहा लेंगे, अपनी चोटी बिंदी कर लेंगे, तो हम फिर दिन भर कैसे भी काम करें, कुछ भी काम करें, कोई आ भी जाए तो भी बुरा नहीं लगता कि अरे मैं तो अभी गाउन में हूँ, नहाई भी नहीं हूँ, और थोड़ा शर्म सी आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए, और घर की लक्ष्मी जब सुबह ही नहा धोकर तैयार हो जाती है तब खाना बनाती है, तो घर में बरकत होती है उससे। बासी मुंह से, गंदे शरीर से हम, गंदे का मतलब, मेरा मतलब ये कि हमने कपड़े भी नहीं बदले हैं, रात के ही पहने हुए हैं, टॉयलेट वॉशरूम गए हैं, वही कपड़े पहने घर का काम करते करते हमने सारा दिन निकाल लिया, और शाम के टाइम हम नहाने गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे हमारे घर में बरकत नहीं होती है। पति जब थका हारा, हस्बैंड हमारे ऑफिस से आते हैं, तो हमारी ऐसी सूरत देख के उनको भी कहते कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। जब हम तैयार होकर अपने साफ़ सुथरे ढंग से जब पति आते हैं तो मिलते हैं, तो उनको भी देख कर, एक, चाहे वो हमारी तारीफ़ ना करें, लेकिन खुशी सी होती है कि आज तो अच्छी लग रही है। मन में कहते हैं सब, लेकिन सामने से नहीं कहते हैं,
तो इसलिए हमें अच्छे से रहना चाहिए। शाम को ही देखिए घर में लक्ष्मी आने का समय भी होता है, तो अपने घर को साफ़ सुथरा कर कर रखें। टाइम से नहाएं, यूँ नहीं है कि आप कभी दोपहर में नहा रहे हैं, कभी शाम को नहा रहे हैं, 5-6 बजे नहा रहे हैं। तो सुबह टाइम जैसे भी लगे आप सबसे पहले स्नान करें, फिर झाड़ू करें, मतलब पहले झाड़ू करें, फिर स्नान करें, फिर दिया बाती करें। उसके बाद आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो हमें कभी भी कोई भी मांगने आए पड़ोस में या किसी भी, हमें नहीं देनी चाहिए, ना ही हमारे घर से ये चीज़ें कभी भी ख़त्म होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, देखिए पहले नंबर पे आता है नमक। नमक हमें जब भी कोई मांगे तो कितना भी आप देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बातें नहीं है। नमक किसी को कभी भी नहीं देना चाहिए और नमक मांगना भी नहीं चाहिए, ना ही देना चाहिए, ना ही नमक कभी किसी से लेना चाहिए। नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में हमेशा 12 महीने रहना ही चाहिए। कभी भी आप नमक को ख़त्म नहीं होने दें। जैसे कि बहुत से होते हैं, सुबह नमक ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम शाम को ले आएंगे, पूरा दिन काम चल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। 24 घंटे 12 महीने हमारे घर में नमक रहना ही चाहिए। जब आपको लगता है हमारा नमक ख़त्म होने वाला है, उससे 10, 15, 20 दिन पहले ही आप नमक लाकर एक्स्ट्रा रख लीजिए। नमक को कभी भी ख़त्म ना होने दें। ना ही कभी किसी से नमक मांगे और ना ही नमक कभी किसी को दें। तो चलिए अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक, तेल और आटा, ये 3 चीज़ तो ऐसी हैं हमारे घर में हमेशा रहनी ही चाहिए। और एक चौथी चीज़ है आलू। ये देखिए कभी भी आटा होगा तो नमक डालकर हम चाहे प्याज से खाएं, चटनी से खाएं, चाहे नमक मिर्ची से खाएं, तो हम रोटी बनाकर खा सकते हैं। वक्त का देखिए कुछ पता नहीं होता है कब कैसा आ जाए। हमें लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में देखिए किस तरह से हम सब ने कैसे कैसे दिन देखे हैं। तो इसके नमक, तेल, आटा और आलू, ये चीज़ें तो 24 घंटे हमारे घर में होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है, देखिए घर में भी कभी भी हमारी जो चप्पलें होती हैं इधर उधर फैली हुई नहीं होनी चाहिए। शाम के टाइम खासकर जब आप घर की साफ़ सफाई करते हैं तो चप्पलों को भी एक जगह जहाँ पर भी आपने बना रखा है सभी चप्पलों को अच्छे से लगा दें। एक के ऊपर एक चप्पलें भी नहीं रखनी चाहिए। और शाम के टाइम देखिए दिया बाती ज़रूर करें। आप खुद भी तैयार रहें, घर को भी साफ़ सुथरा रखें। शाम के टाइम चप्पल वगैरह भी इधर उधर ना पड़ी हो और जोत ज़रूर जलाएँ। शाम की दिया बाती ज़रूर करें, तुलसी पर दीपक जलाएं, घर में जोत जलाएं। घंटी भी हमें ज़रूर बजानी चाहिए पूजा करते वक्त। चाहे आप 2 मिनट की जोत जलाकर घंटी ही बजा दें सिर्फ, लेकिन इतना भी ज़रूर करें। चाहे इतना ही करें पर करें ज़रूर। जब भी हमारे हस्बैंड, हमारे पति ऑफिस से घर आते हैं तो उनका हंस कर स्वागत करें। कभी भी गुस्से से या चिढ़े हुए मुंह से, मुंह बनाए हुए, फूले हुए या नाराज़ मुंह से उनका स्वागत ना करें। मतलब स्वागत का मतलब है अच्छे से स्माइल करते हुए उनको अंदर आएँ। जब तो आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। तैयार होकर रहना चाहिए। आपको हमेशा बाल बने हुए हों, साड़ी सूट जो भी आप पहनते हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहना चाहिए। तभी घर में हमारी लक्ष्मी आती है। पति एक थका हुआ आता है तो उसको अपनी पत्नी साफ़ सुथरी और अच्छी तैयार होकर देखते हैं वो हस्बैंड हमारी अपनी पत्नी को, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है, उन्हें भी अच्छा लगता है। एक थकान सी जो होती है वो दूर हो जाती है। पति जब भी घर आते हैं तो उनके आते ही कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा ना करे या ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ली ना करे। जब वो सांस ले ले, पानी वगैरह पी ले, खाना वाना खा ले, तब आप अपनी बात कह सकते। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।